We'll remain standing. हम खड़े रहेंगे जिस प्रकार हम भजन संहिता पढ़ते हैं. We'll read Psalms 139. भजन संहिता 139 हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे. उसके अंदर we'll read from verse 13 to verse 24. उसका 13 आयत से लेकर उसका 24 आयत तक. Psalms 139 from verse 13 to verse 24 और उसका 23 और 24 जो आखिरी दो आयत है हम साथ में बोलेंगे. From verse 13 onwards, Psalms 139. परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ से रचा. आश्चर्य प्रमाणे केवी रीते मने रचवामां આવ્યો છે માટે હું તારી આભાર કરીશ તારા કામ આશ્ચર્યજનક છે એ મારો જીવ સારી રીતે જાણે છે. जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी नहीं थी. મારો ગર્ભ તારી આંખોએ જોયો છે અને મારો એક અંગ થયેલું નહોતું ત્યારે પણ તેઓ સર્વ તેઓના કરાવેલા સમયો તારા પુસ્તકમાં લખેલા હતા. और मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है. જો હું તેઓને ગણવા જાઉં તો તેઓ રેતના કણ કરતા વધારે થાય. જ્યારે હું જાઉં ત્યારે હું હજી તારી સાથે હોઉં છું. हे ईश्वर निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा, हे हत्यारों मुझसे दूर हो जाओ. તેઓ તારા વિશે ખોટું બોલે છે તારા શત્રુઓ વ્યર્થ ઉડાઈ જાય છે. हे यहोवा क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ न जाऊं. હું તેઓને પૂરેપૂરો દ્વેષ કરું છું તેઓને હું મારા શત્રુઓ ગણું છું. उसका 23 और 24 आयत सब लोग साथ में बोलेंगे. हे ईश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत जीवन के मार्ग में मेरी अगुवाई कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. भजन संहिता लिखने वाला दाऊद कहता है, और ये दो आखिरी वचन जो पढ़े वहां पर वो प्रार्थना है. हर एक व्यक्ति जो यहां पर आज आया हुआ है, इट्स अ स्पेशल मीटिंग. सब अजय चौहान को देखने के लिए नहीं आया है, बट ये प्रार्थना अपने मन में बोल सकता है. चार बातें वो कहता है. वो कहता है मुझे जांच कर जान ले. सर्च मी ओ लॉर्ड एंड नो माई हार्ट. मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले. नो माई एंजाइटी. हो सकता है मे बी यू कैन कम हियर विद सम एंजाइटी और आप कोई चिंताओं को लेकर आया है. परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे जांच कर, तू मुझे जान ले. सर्च मी लॉर्ड एंड नो माई हार्ट एंड नो माई एंजाइटी. एंड फाइनली ही सेज इफ देयर इज एनी विकेड वे इन मी, मेरे अंदर ऐसी कोई बुरी चाल नहीं हो और अनंत जीवन के मार्ग में मेरी अगुवाई कर. लीड मी इन द वे एवरलास्टिंग. हालेलुया. जिस प्रकार हमने आज गाना गाया, कहता है मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे. हालेलुया. मेरा सोच में तू, मेरा हर एक कदम जो कुछ मैं करता हूं प्रभु, उस सब में परमेश्वर तू मेरा अगुवाई कर. प्रभु जी अनंत जीवन के मार्ग में परमेश्वर मुझे लेकर जा. मेरे अंदर ऐसी कोई भी विकेट बात ना हो. हालेलुया. देख प्रभु जी मैं यहां हूं. जिस प्रकार आइज़ाया कहता है मैं यहां हूं. हियर आई एम लॉर्ड टू वर्शिप यू. हालेलुया. मूसा को जब झाड़ी का बीच में से पुकारा, मूसा कहता है हियर आई एम लॉर्ड. हालेलुया. यूज मी, फिल मी विथ योर होली स्पिरिट, क्लेंस मी लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर मुझे शुद्ध कर, मुझे धो डाल प्रभु जी हर एक पाप से. फ्रॉम ऑल द विकेडनेस सर्च माय हार्ट, लीड मी टू द वे एवरलास्टिंग. हालेलुया. अनंत जीवन के मार्ग में मेरी अगुवाई कर. हालेलुया. परमेश्वर ये भजन संहिता से आपको आशीष करे. सब लोग बैठ सकता है. Well, greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह का मीठा और मधुर नाम में, on behalf of First American Desi Church, on behalf of Pastor Kurian, I welcome you all for this special meeting. Pastor Ajay Chauhan, he is with us. काफी टाइम से we were trying to coordinate this day
when he asked me 2 months back, जब वो इंडिया में थे, he asked me what day is convenient, and I said last week we are going for the retreat, and then after that we are coming back, but it's the 4th of July weekend, so that weekend is not possible, and then this was the only Sunday that we could arrange a special meeting. So I said, come during our worship service, हमारी जो Sunday की regular service है, that is the day that you come, because I think he's traveling to Canada tomorrow, and then वहाँ पर उनका जो program है. So I don't want to waste any time. मैं कुछ समय को waste नहीं करना चाहता. I would like to give him time, and I would. He needs no introduction. उनको कोई introduction नहीं चाहिए. He was here with us. वो हमारे साथ में थे last year में, and God used him mightily for the special meeting that we arranged last year. So without wasting any time, I would like to invite Pastor Ajay Chauhan, and he will share his testimony and उनकी जो शायरी है through that, and then he will share also from the Word of God. So I would like to invite Pastor Ajay Chauhan, and we'll sit in a prayerful attitude. हम प्रार्थना की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर मुझसे बातचीत कर. आमेन. सॉन्ग છે અલગથી નીચે છે આમાં છે આ બ્લેકમાં છે ને એના સોંગ છે. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आप सभी खुदा के बेटा बेटी जो सभी के सभी जवान हैं, और सारे जवानों को देखकर बड़ा खुशी हो रही है, और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ. दोबारा खुदा ने आप लोगों के बीच में मुझे लेकर आया. आमीन. तो खुदा का दिल से धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही साथ हमारे पास्टर, सीनियर पास्टर अंकल कुरियन का भी दिल से धन्यवाद करते हैं. मैंने उनको भी कॉल किया, पहले पता नहीं था कि यहीं पे मैं आ रहा हूँ और उनके बिहाफ में, और ये खुदा ने चाहा. तो खुदा का और अंकल जी का भी दिल से धन्यवाद, और पास्टर रेक्स को भी दिल से धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से आज मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, आपसे मुलाकात कर रहा हूँ. और हम स्पेशल थैंक हमारे मारो मोटा भाई, सिर्फ 1 साल बड़े हैं, मोटा भाई है लेकिन मोटा बिल्कुल नहीं है, वो पतले हैं, तो उनको भी स्पेशल धन्यवाद. और मेरी प्यारी बहन सिस्टर स्नेहा, जिन्होंने हमारी मम्मी जी आंटी जी को भी दिल से धन्यवाद. उन्होंने 3-4 दिन मेरी बहुत अच्छी खातिरदारी की और देखभाल की. सारी बातों के लिए दिल से धन्यवाद. कुछ चेहरों को मैं जानता हूँ जो हम मीडिया में भी कनेक्ट है. भाई नीरज को भी देखकर बड़ा खुशी हुई, और भी कुछ लोग हैं. सब के लिए हम दिल से ताली बजाकर खुदावंत को धन्यवाद देंगे. आमीन. और मैं विश्वास करता हूँ आज का जो दिन है वो बहुत ही अनोखा और बरकत से भरा होगा. प्रेज द लॉर्ड. इसलिए नहीं कि अजय चौहान आया है, इसलिए क्योंकि अजय चौहान को खुदा ने लाया है. आमीन. आज कुछ शायरी होगी, आज कुछ वर्शिप होगा, और मेरी टेस्टिमनी भी होगी, और बहुत बहुत पावरफुल वर्ड होगा. तो शायद ही आपने कभी ऐसा मैसेज सुना होगा. और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं मेरे प्रैक्टिकल जीवन से, हालात से खुदा मुझे सिखाता है, और उसी चीज को मैं बयान करता हूँ. मैं एक किताब लिख रहा हूँ और मेरे बेटे की लाइफ के ऊपर. ये किताब है जिसका नाम है एनोश दी वॉरियर, एनोश एक योद्धा. ये मेरी दूसरी किताब है, और पहली किताब मैंने 18 साल पहले लिखी थी, एक मुलाकात. और 18 साल के बाद मैं ये लिख रहा हूँ, और यहाँ से इंडिया जाने के बाद मैं उससे रिलीज करूंगा. आप मुझे दुआ में रखना. आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऐजाया, एजरा और बाकी जितने हन्ना, दबोरा, व्हाटएवर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे खामोश हो जाए, क्योंकि खुदा ने सारी दुनिया कहती है, शत्रुघ्न सिन्हा का वर्ड यूज करते हैं खामोश, लेकिन कई हजार साल पहले भजन संहिता 46:10 में खुदा ने कहा खामोश, ये जान रखो कि मैं ही खुदा हूँ. भजन संहिता 84 में लिखा है, ज़बूर साम
84 में लिखा है कि खुदा की सभा में खुदा खुद खड़ा होता है। आमीन। हालेलुया। ये देखने के लिए, सुनने के लिए कौन आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दो चार हम तेजी से शायरी बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे यीशु के कदम उठे तो उठता सैलाब भी सहमा जाए। सारी दुनिया तूफान से डरती है, तूफान मेरे यीशु से डरता है। आमीन, हालेलुया। 200 करोड़ डॉलर की बात मैंने फ्री में बोली और आपने ताली नहीं बजाई। मेरे यीशु के कदम उठे तो उठता सैलाब भी सहमा जाए। मेरा यीशु चले तो चलती फिजाएं भी अदब से मुड़ जाए। मेरे यीशु की परछाई जहां गिरे, मुर्दों का काफिला भी जाग जाए। मेरे यीशु के नूर के आगे चांद सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। चांद सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाए। यहाँ पे कोई बुरा नहीं है, सब जवान है, तो ताली भी जवानों की तरह होनी चाहिए। हमें सब जवान के सामने अजय जवान जो खड़ा है, हालेलुया। हमें तेरे रहमो करम ने ऐ मसीह मुझे क्या से क्या बना दिया। बोलिए बाबा, तेरे रहमो करम ने ऐ मसीह मुझे क्या से क्या बना दिया। मैंने मांगा था एक छोटा सा घर, पर तूने सारा जहां मेरे नाम कर दिया, मेरे नाम कर दिया। किया है पाक मसीह ने मुझे, अब ना होगा मैं शर्मिंदा। किया है पाक मसीह ने मुझे, अब ना होगा मैं शर्मिंदा। कब्रों में ना ढूंढो मेरे यीशु को, वो हुआ है मुर्दों में से जिंदा, वो हुआ है मुर्दों में से जिंदा। ताली बजाने का दो फायदा है, हाथ भी अच्छा रहता है, जीएसटी टैक्स नहीं लगता। आमीन। और दूसरा फायदा ये है, अगर पड़ोसी सोया है तो जाग जाएगा। और 2-3 शायरी तेजी से बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे। आमीन। सारी दुनिया दवा से जीती है, हम खुदा के बंदे दुआ से जीते हैं। आमीन। जो दवा करता है वो एक पल की जिंदगी दिला सकता है। बोलिए बाबा, जो दवा करता है वो एक पल की जिंदगी दिला सकता है। दुआ करने वाला मुंबई यूएसए तो क्या सारी दुनिया को हिला सकता है, सारी दुनिया को हिला सकता है। आमीन। आप सबको पता है कि नहीं मालूम है, मैं शॉर्ट में गवाही बताना चाहूंगा। आज से 24 साल पहले मेरी शादी हुई थी, उम्र नहीं पूछना, और डॉक्टर ने कहा था आप कभी बाप नहीं बनोगे। मैंने कहा आप कौन होते हो हमारा फ्यूचर बताने वाला। ऊपर वाला बाप अपने कलम से और कलाम से, वचन से मेरा फ्यूचर ऑलरेडी लिख दिया है। मैंने विश्वास से बेटे का नाम रख दिया, ईमेल आईडी बना ली। पास्टर जोसेफ राज के जो डैड है एंथनी राज, उन्होंने ईमेल आईडी बनाई थी और विश्वास से बेटे का नाम रख दिया, अकाउंट में पैसा डाल दिया। विश्वास से बेटे का, लड़के का कैप लेकर आया, जूते लेकर आया, सॉक्स लेकर आया, टी शर्ट लेकर आया। मेरी सासू मां बोलती थी पहले से काय को ढीलोरा पिटका, लड़का होएगा लड़का होएगा, कभी लड़की होगी तो। मैंने कहा सासू भाई जरा थांबा, मैं तुला दे दो तांबा। तांबा मतलब लोटा। मैंने कहा हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो हमारा सर कभी झुकने नहीं देता है। विश्वास से लड़का मांगा और खुदा का करिश्मा देखिए, 4 साल बाद मेरी वाइफ को डिलीवरी हुई और नर्स ने बच्चे को, शिशु को अपने कपड़े में लपेट कर दूर से मुझे पूछा, क्या आप सुरेखा का हस्बैंड है? मैंने कहा कोई शक। यस मैं सुरेखा का हस्बैंड हूँ। उन्होंने कहा आपको मालूम है क्या लड़का है लड़की है? मैंने कहा मुझे मालूम है वो लड़का है। वो बोलने लगी आपको कैसे मालूम पड़ा लड़का है? हमने कहा मोहतरमा सिस्टर जी, हम खुदा ने हमें ऐसी आंख दी है कि हम फ्यूचर को प्रेजेंट में देख लेते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इंडिया में कभी 4 कभी 5 मीटिंग करता हूँ। कभी रिसेंटली कुवैत में था, वहां पे मैंने एक दिन में 6 मीटिंग की। तो वहां एक आंटी मुझे मिली, बेटा ऑलमोस्ट 49-50 डिग्री में
तुमने एक बनाना, एक कॉफी लेकर सुबह से शाम तक 6 मीटिंग में प्रीच किया, इतनी एनर्जी आपकी कहां से है, इतनी ताकत आपकी कहां से है, आप कितना बोलते हो, कितना बोलते हो। मैंने कहा आंटी जी, सिर्फ जिंदा लोग बात करते हैं, मुर्दे कभी बात नहीं करते। आमीन, हालेलुया। आप दो शायरी बोलेंगे और आगे बढ़ेंगे। इबादत का वो लम्हा क्या ही खुशनुमा और मुबारक होता है। बोलिए वाह वाह। इबादत का वो लम्हा क्या ही खुशनुमा और मुबारक होता है। मैं खुदा की बाहों में और खुदा मेरी बाहों में होता है, मेरी बाहों में होता है। हाँ, एक शेर लास्ट ईयर शायद मैंने बोला होगा, मुझे याद नहीं। मैंने 6000 शायरियां लिखी हैं और उसमें ये मेरी बहुत ही फेवरेट शायरी है। गौर से सुनिएगा। जन्नत से खूबसूरत जहां और कहीं नहीं, जन्नत भी छोड़ मसीह मेरी खातिर जमीन पर आ गया। जन्नत से खूबसूरत जहां और कहीं नहीं, जन्नत भी छोड़ मसीह मेरी खातिर जमीन पर आ गया। स्वर्ग जिसका सिंहासन, पृथ्वी जिसके पांवों की चौकी है, वो विशाल खुदा मेरे छोटे से दिल में समा गया, मेरे छोटे से दिल में समा गया। लोग लैला मजनू हीर रांझना रोमियो जूलियट की बात करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा उनकी लव स्टोरी अच्छी थी, लेकिन उनकी लव स्टोरी में कहीं ना कहीं स्वार्थ था, शर्त था। लेकिन यीशु की लव स्टोरी में ना स्वार्थ था ना शर्त था, उसकी लव स्टोरी निस्वार्थ था। अगर दुनिया में सबसे बड़ा लवर कोई था है, वो यीशु है। इतना बड़ा आसमान को, इतने बड़े सूरज चांद सितारों को, स्वर्ग को छोड़कर आपके मेरे 12 सेंटीमीटर के दिल को अपना सिंहासन मकान बना लिया। यीशु के लिए जोरदार तारीफ हो गया। तो मैंने 6000 शायरियां लिखी है और तकरीबन 2000 गाने लिखे हैं। उसमें से जाग जरा दुल्हन मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, अपने ब्रिज म्यूजिक में सुना होगा, दिल की गहराई से। ये भी मेरा लिखा हुआ है और सैम एलेक्स, हम दोनों ने मिलकर लिखा, कंपोज किया। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे कई गीत प्रभु ने दिए और मैं घड़ी को देखकर आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे वर्शिप भी करनी है, शॉर्ट टेस्टिमनी भी देनी है और वर्ड भी प्रचार करना है। हालेलुया। एक ही इंसान 4 काम करता है और इंडिया में मेरा बहुत डिमांड है, इसलिए क्योंकि मेरा कोई डिमांड नहीं है। हम डिमांड से नहीं, हम खुदा के कमांड से जीते हैं। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए, हम 2-3 गीत गाएंगे और आगे बढ़ेंगे। एक गीत गाएंगे, कोई कहे मुझे पागल, कोई कहे मुझे अनाड़ी। आप सब जवान लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। आप आगे आ सकते हैं, हम गाएंगे, नाचेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। कलीसिया का पास्टर ही जवान है, रेक्स। आमेन, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सभी जवान हैं। यस ब्रदर। थोड़ा वॉल्यूम ट्रैक करके सीखा। कोई कहे मुझे पागल, कोई कहे तो आपके गाने की आवाज आप आगे आ सकते हैं और गाकर परमेश्वर में महिमा कर सकते हैं। कोई कहे अनजाना, कोई कहे दीवाना, लोग हंसी उड़ाते हंसी का। मैं तो आशिक हूँ मेरे नसीब का, आशिक हूँ मेरे नसीब का, तो आशिक हूँ मेरे नसीब का, तो आशिक हूँ मेरे नसीब का। यीशु का आशिक है तो यीशु का, यीशु का आशिक है तो यीशु का। बहुत सरल संगीत, बहुत सरल से कमें।
Come on, children. Can you dance with me? Woo! दुनिया की मुझको परवाह नहीं, यीशु जो मेरे साथ है, यीशु जो मेरे साथ है। दुनिया की मुझको परवाह नहीं, यीशु जो मेरे साथ है, यीशु जो मेरे साथ है। आशिकी मेरी बढ़ती जाए, जैसे भी मेरे हालात है, जैसे भी मेरे हालात लोग कहते हैं, उन्हें कहने दो, लोग कहते हैं, उन्हें कहने दो, उसका काम है हंसी उड़ाने का। तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, तो आशिक हूँ मेरे मसीह का। यीशु का आशिक हूँ मैं तो यीशु का, यीशु का आशिक हूँ मैं तो यीशु का। ये दुनिया है जाने हंसी की बात मेरे मसीह, दुनिया मुझे पागल कहती है, पर सच्चे आशिक हूँ मेरे मसीह का, मेरे यीशु का। हालेलुया। आपकी तारीफ क्या बात? मेरे लोगों पे हरदम आपको यीशु का नाम है, आपको यीशु का नाम है। मेरे लोगों पे हरदम आपको यीशु का नाम है, आपको यीशु का नाम है। उसको मशहूर करना आपको ये मेरा काम है, आपको ये मेरा काम है। आगे बढ़ते ही मैं जाऊंगा, आगे बढ़ते ही मैं जाऊंगा, आगे बढ़ते ही नहीं पीछे मुड़ने का। मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का, मैं तो आशिक हूँ मेरे मसीह का। यीशु का आशिक हूँ मैं तो यीशु का, यीशु का आशिक हूँ मैं तो यीशु का, यीशु का। यीशु का आशिक हूँ मैं तो यीशु का, यीशु का आशिक हूँ मैं तो यीशु का, यीशु का आशिक हूँ मैं तो यीशु का, यीशु का आशिक हूँ मैं तो यीशु का। एक जोरदार ताली यीशु के लिए। आमीन, हालेलुया। कभी कभी हम इंडिया में अलग अलग स्टेट में जाते हैं, सबका अलग अलग कल्चर है। कभी कभी हम जब नाचते हैं तो कभी कभी लोग गुस्से से देखते हैं जैसे हमने कोई बड़ा गुनाह कर दिया, लेकिन उनको पता नहीं जब हम फिल्मों के गाने पर इतना नाचते थे, जो हीरो हमें जानता ही नहीं था, शाहरुख सलमान, जो नहीं जानते थे उसके इतने दीवाने थे, जिसने हमारे लिए जान दे दी और हमें जानता है, उसके लिए कितनी पागलपंती दीवानगी होनी चाहिए। दूसरी चीज, ओल्ड टेस्टामेंट में हमारा खुदा बॉस था, बॉस के सामने नौकर नाच नहीं सकता, लेकिन वही खुदा न्यू टेस्टामेंट में बाप पिता बनकर आ गया और पिता के सामने बच्चे नाच सकते, उसकी स्तुति आराधना कर सकते। ओल्ड टेस्टामेंट में अगर दाऊद नाच सकता है, जय जयकार कर सकता है, तो हम न्यू टेस्टामेंट में क्यों नहीं? आमीन, हालेलुया। और अभी 4 जुलाई को आपका शहर देश जो है 250 जन्मदिन मनाया, तो सेलिब्रेशन का वक्त है। और एक आखिरी गीत गाएंगे, पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी थोड़ा गुजराती मिलाकर गाएंगे, हम उसकी स्तुति करेंगे। यीशु दा प्यार मैंने सोना लगता है। उसके बाद हम लोग वर्शिप करेंगे।
Hallelujah. तमाम जोरदार ताली यीशु के लिए। Philippians 4:4 says, "Rejoice in the Lord. Yes, amen. Always Hallelujah. rejoice Yes, in the Lord." Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. नया में 8:10 में लिखा है, प्रभु का आनंद आनंद। मेरी Yes, ताकत है। Lord. Joy of the Lord is my strength. सारी दुनिया रो रही है,
वार हो रहे हैं, दोनों प्रॉफिट मिलकर प्रोफेसी कर रहे हैं। अभी फिलहाल मुझे बोलने दो। हाँ, Praise the Lord। बहुत सारे जगह वार हो रहे हैं, क्राइसिस, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमें डरने की बात नहीं। हमारा ये टेम्पररी घर है, हमारा असली घर, परमानेंट घर तो हेवन में है। Hallelujah। We'll sing last worship song, Abba Father। I want you to close your eyes and just look into God's most beautiful face. Don't look at my face। मैं कुछ भी नहीं दे सकता, but Jesus can give you everything। हालेलुया। इस गाने के द्वारा 6 लोग कोमा से बाहर आ गए, 7 लोग जो कैंसर पीड़ित थे उनको चंगाई मिली, जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे कई सालों से उन्होंने ये गाना सुना, किसी को ट्विंस हुआ, किसी को 9 साल बाद बच्चा हुआ। What worldly doctor can't do within 50 years, my Jesus Christ, He is the biggest doctor। He can do within 5 seconds, और एक सेकंड में आपकी हालत, आपकी जिंदगी बदल सकता है। आमिर अपने आंखों को बंद करें। Thank you Father Jesus। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Lord, thank you Father। शाबालारामा सेकेरेबेरेबे। Thank you Holy Spirit। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। ओ राबाला का सेकेरेबेरेबे। Thank you Lord, thank you Lord। आइए अपने हाथों को उठाएं, अपनी आवाज को मुंह खोलकर उसकी स्तुति करें। Thank you Jesus। Thank you Jesus। मुंह खोलकर उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति करें। धन्यवाद Lord, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ शाखाबारा मंडलो मोसेके राबा बाबा बाबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा। सब बोलेंगे अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी हूँ तो तू भी होता है। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी हूँ तो यीशु होता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा। अब क्या बात, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा। तू दौड़ाता है सांस लेने के पहले, यीशु हाजिर होता है सांस लेने के पहले, यीशु हाजिर होता है। हाथों को थाम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में यीशु
बोलेंगे अब्बा खुदा तू है मेरा अब्बा पिता तू है मेरा अब्बा खुदा तू है मेरा अब्बा पिता तू है मेरा। विदाउट म्यूजिक हम उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वो म्यूजिक से ज्यादा हमारे हृदय के तार को, संगीत को, हमारे हृदय के सुर को वो सुनता है। हालेलुया। सब मेरे साथ में गाएंगे अब्बा खुदा तू है मेरा अब्बा पिता तू है मेरा। फिर एक बार अब्बा खुदा तू है मेरा अब्बा पिता तू है मेरा। तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब्बा खुदा तू है मेरा अब्बा पिता तू है मेरा। सब बोलेंगे अब्बा खुदा तू है मेरा अब्बा पिता तू है मेरा। सब कर अब्बा खुदा तू है मेरा अब्बा पिता तू है मेरा। कई बार ऐसा होता है, एक बाप अपने बेटे के बाजू में खड़ा होता है, एक माँ बेटी के बाजू में खड़ी होती है। बेटा बाप को बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन बाप करीब होकर भी अपने बेटे की धड़कन को, पुकार को, दर्द को सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता। लेकिन मेरा यहोवा, मेरा यीशु स्वर्ग में होने के बावजूद भी, हजारों हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी वो हमारी धड़कनों को, हमारे दिल की पुकार को वो बोलने से पहले, दुआ करने से पहले वो सुन लेता है, क्योंकि इस दिल को उसी ने बनाया है। हालेलुया हालेलुया। आखिरी बार सारे लोग जिनको चंगाई चाहिए, जिनको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए, या जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई ऐसा यहाँ है या कोई घर में है, उनके बिहाफ में 10 सेकंड के लिए सब मिलकर दुआ करेंगे कि यीशु का नाम सब नामों में ऊंचा नाम है। आसमान के नीचे, धरती के ऊपर, इवन स्वर्ग में यीशु नाम सबसे ऊंचा नाम है। बोलेंगे अब्बा खुदा तू है मेरा अब्बा पिता तू है मेरा। अब्बा खुदा तू है मेरा अब्बा पिता तू है मेरा। तू वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब्बा खुदा तू है मेरा अब्बा पिता तू है मेरा। आखिरी बार सब मिलकर अब्बा खुदा तू है मेरा अब्बा पिता
की स्तुति करता है, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा करता है। खुदा इस मीटिंग का चीफ गेस्ट तू है। इस मीटिंग का सबसे प्रेशियस ऑनरेबल शख्स कोई अगर है तो तू है। You are the hero, Lord. We give you all glory, honor, worthy to your name, O Father. You are worthy to be praised, O Father. You deserve all glory alone, O Lord. We give all glory to you alone, O Master. Thank you, Lord. Shabba, Rabba, Rakabo, Ramasete. I speak in the name of Jesus over everyone's situation, O Lord God. I speak in the name of Jesus over every disease right now, Lord God. I take authority. I come against all the disease, weaknesses, and death, O Lord God. Lord, free them, Lord God, from all death, all disease, O Lord God. Bless them abundantly. Let them reach you, O Lord God. I speak divine spiritual multiplication, O Lord God. I speak divine favor on their health, on their wealth, O Lord God, on their profession, on their family, O Lord God. Bless each and every, touch each and every one, O Lord God. Lord, everyone should not go with empty handed, empty hand or empty heart, O Lord God, empty mind, O Lord God. Bless them with your presence, bless them with your word, O Lord God. Shaka, Rabba, Rama, Robo, Leke, Seke. यीशुआ के नाम से, यीशुआ के नाम से मैं प्रोफेसाई करता हूँ इस कलीसिया से बड़े बड़े प्रीचर और जवान में से बड़े बड़े वर्शिप लीडर पैदा हो यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड। ये छोटी सी कलीसिया पूरे अमेरिका में वो फेमस हो जाए ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ यीशुआ के नाम से। पास्टर अंकल कुरियन को, पास्टर रेक्स को हम ब्लेस करते हैं लॉर्ड यीशुआ के नाम से। सारे लोग कहें आमीन आमीन आमीन। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप लोग बैठ सकते हैं। मैं आपका यूनिक बैकग्राउंड लेकर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब यस yes, hallelujah. You are the most safest place in the world. यदि आप खुदा के प्रेजेंस में हैं। आई होप कि सारे लोग सेटल हो गए। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अब मेरी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। हमें 30-35 मिनट में वर्ड शेयर करने वाला बहुत ही पावरफुल वर्ड है और बहुत प्रैक्टिकल लाइफ से आया हुआ मैसेज है। ऐसा रेवलेशन, ऐसा मैसेज आपने कभी नहीं सुना होगा क्योंकि खुदा ने ये मुझे दिया है मेरे छोटे बेटे के द्वारा। मेरे 30 ईयर जर्नी जो क्राइस्ट में मैंने बिताया है उसके द्वारा। आमीन हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? बाइबल लेकर रेडी रहे। मैं वचन को बांट रहा हूँ। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक परिवार था और जिसको पिकनिक जाना था और उनका छुट्टी का दिन था, समर वेकेशन था और उन्होंने अपना परिवार को बड़ी गाड़ी ट्रक में डालकर हमारे इंडिया में वो कहीं पिकनिक में जाने लगे और जब पिकनिक जा रहे थे आधे रास्ते पे हाईवे पे पहुंच गए। जब वो आगे रास्ते चले गए और बीच हाईवे पे जब वो चले गए और सडनली गाड़ी जो है अचानक बंद पड़ गई। हाईवे पे जब गाड़ी बंद पड़ गई तो उनको बड़ा सा थैंक यू, उनको बहुत एम्बैरेंस फील होने लगा और किसी तरह उन्होंने बीच हाईवे से रास्ते से साइड में लेकर उन्होंने कोशिश की। बहुत अच्छे मैकेनिक को उन्होंने बुलाया और सब बड़े बड़े मैकेनिक आए, कोशिश की उस गाड़ी को स्टार्ट करने का, लेकिन बड़े बड़े एक्सपीरियंस मैकेनिक आए लेकिन गाड़ी को ठीक नहीं किए। ऐसे करते करते समय चलता गया और बहुत सारे लोग वहां से आगे जा रहे थे, उस गाड़ी को देख रहे थे, उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन किसी तरह जो है उन्होंने कोशिश की लेकिन
कोशिश कामयाब नहीं हुई। कुछ समय के बाद उस गाड़ी के सामने से एक बड़ी गाड़ी जा रही थी, आगे जाकर वो गाड़ी रुक गई। उसमें से एक बंदा पास्टर रेक्स की तरह सूट बूट टाई के साथ में, बड़ा हैंडसम, बड़ा स्मार्ट बंदा था वो, और बड़ा रिच भी लग रहा था। वो आया, उसने कहा, सर क्या आप मुझे 2 मिनट दे सकते, 5 मिनट दे सकते, इस गाड़ी को मैं ठीक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बड़े बड़े मैकेनिक आए, ठीक नहीं किए, आप क्या करोगे? उन्होंने कहा, सर फ्री में मौका देकर तो देखिए मैं क्या कर सकता। उन्होंने कहा, ठीक है, आप कोशिश कर सकते हैं। उस बंदे ने गाड़ी का डिक्की खोला और इंजन चेक किया। Within 5 मिनट, 5 लेस देन 5 मिनट उस बंदे ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उस गाड़ी के ओनर, उस गाड़ी में जितने भी लोग बैठे थे, सब हैरान, सरप्राइज हो गए, आपने कैसे क्या गाड़ी स्टार्ट कर दी? उस बंदे ने बड़े अदब के साथ, हम्बली, उसने नम्रता के साथ में स्माइल देकर उस बंदे को जवाब दिया, इस गाड़ी का ओनर, इस गाड़ी का क्रिएटर मैं हूं। इसका हर एक पुर्जा, हर एक पार्ट मैं अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि इस गाड़ी को मैंने बनाया है। ठीक उसी प्रकार से संसार के मैकेनिक, संसार का जो क्या कहते हैं, धन दौलत, डॉलर, पाउंड, वो आलीशान मकान, वो बड़ा जॉब, वो गोल्ड, डायमंड, ये जो है उस मैकेनिक की तरह आपके लाइफ को थोड़ा टाइम के लिए टेम्पररी ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आपकी जिंदगी अगर पूरी तरह से टूट गई है, बिखर गई है, पूरी तरह से एंड हो गई है, खत्म हो गई है, तो केवल यहोवा क्रिएटर, जिसने आपके हाथ को, आपके जीवन को, आपके माइंड को, आपके बॉडी को बनाया है, वो ही उसे पूरी तरह से ठीक कर सकता है। अगर वो खत्म हो गई है फिर भी दोबारा उसे ठीक कर सकता है, क्योंकि क्रिएटर जानता है इस हार्ट को कैसे कंप्लीट करना है। क्रिएटर जानता है इस इनकम्प्लीट लाइफ को कैसे कंप्लीट करना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दाऊद कहता है, खुदा के करीब रहना ही मेरे लिए भला है, उसके निकट आनंद की भरपूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ूंगा। रिसेंटली ये मैसेज मैंने शेयर किया था और बहुत लोग ब्लेस्ड हुए हैं। नाउ लिसन, कभी फिश को देखा है आपने, मछली को? क्या होता है, मछली को जब आप पानी में से निकाल देते हैं, मछली बहुत तड़पती है, बहुत तड़पती है, और तड़प तड़प कर कुछ समय ऐसे छोड़ दो तो वो जान दे देती है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन वो ही मछली को जब आप दोबारा पानी में डालते हो, वो नाचने लगती है, वो झूमने लगती है, जहां उसको जाना है वो वहां जा सकती है, क्योंकि मछली को ऑक्सीजन पानी के अंदर मिलता है, उसको जीवन पानी के अंदर मिलता है, उसको बनाया गया है ऐसे। ठीक उसी प्रकार से आपको और मुझे भी ऑक्सीजन खुदावंद यीशु मसीह के प्रेजेंस में मिलता है। जीवन हमें रियल लाइफ, रियल सांसें हमको खुदा के टेंपल में, उसके प्रेजेंस में, उसके प्रेम में, उपस्थिति में, वर्शिप में मिलता है। अगर उसके प्रेजेंस से बाहर हमें अगर निकाल देंगे तो हम उस मछली की तरह हम तड़पते रहेंगे, बहुत स्ट्रगल करते रहेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु ने कहा, तुम मुझसे दूर होकर कुछ नहीं कर सकते, वो बिना मेरे तुम अधूरे हो। मेरे 30 ईयर का मसीह जीवन का एक्सपीरियंस है और 46 ईयर का संसार का एक्सपीरियंस है। और एज अ पोएट, एज अ ऑथर, मैंने एक चीज मैंने सीखी है, देखी है, आप चाहे कितने भी बड़े क्राउड में हो, कई बार इंसान क्राउड में होकर भी अकेलापन महसूस करने लगता है। Yes, Lord. Yes. अच्छा, वही इंसान Yes. जब बंद कमरे में अकेला हो तो और ज्यादा अकेलापन महसूस करता है। लॉकडाउन में, कोविड के दौरान लोग बीमारी से बहुत कम मरे, लेकिन तन्हाई, अकेलापन जो सबसे बड़ा बीमारी है, उससे बहुत सारे लोग मरे, डर कर ही मर गए।
कईयों ने अपने आप को खत्म कर दिया, क्योंकि अकेलापन का बीमारी बहुत ही खतरनाक है। ये कैंसर से भी और बड़ी से भी बड़ी बीमारी है। जब इंसान भीड़ में हो तब भी अकेलापन महसूस करता है, जब वो अकेला हो और ज्यादा अकेलापन महसूस करता है। लेकिन वो ही अकेला इंसान बंद कमरे में खुदावंद यीशु के साथ में जब वो दुआ करता है, इबादत करता है, आराधना करता है, कभी अकेलापन महसूस नहीं करता, क्योंकि इस खाली दिल को केवल वो ही भर सकता है जिसने इस दिल को बनाया है। हालेलुया। इसलिए वो दाऊद ने कहा, तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया है चलेगा, लेकिन तेरा पवित्र आत्मा मुझसे मत छीन। तेरी हुजूरी से, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊंगा। हमारे इंडिया के बहुत बड़े पावरफुल प्रीचर करते हैं, जो उनके चर्च में 50,000 लोग आते हैं। वो कहते हैं आपने पैसा खोया कोई बात नहीं, अगर आपने नेम फेम खोया, घर गाड़ी बहुत कुछ खोया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खुदा का प्रेजेंस, होली स्पिरिट का साथ में जो आपका संगति है, पैशन है, जो जील है, वो कभी नहीं खोना। हालेलुया। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। साम 27:4। ये बात दाऊद को पता चल गया, ये रेवलेशन दाऊद को पता चल गया, इसलिए वो दुनिया को छोड़ के, बड़ी से बड़ी भीड़ को छोड़ के वो खुदा के प्रेजेंस में रहना मांगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साम 27 उसका 4था अध्याय वचन पढ़िए। यस, कोई पढ़ सकते तो पढ़िए। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। yes. और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। इस एक ही वचन में 2 बार मंदिर का जिक्र हुआ है, एक बार भवन और एक बार मंदिर, और दोनों भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। वो दाऊद जिसके अनेक बच्चे हैं, जिसके अनेक बीवियां हैं, सैकड़ों नौकर चाकर है, धन दौलत में कमी नहीं, घर बंगला गाड़ी में कमी नहीं, खाने पीने में कमी नहीं, हर चीज उसके पास है, क्योंकि वो राजा है। लेकिन राजा होने के बावजूद वो दिन में 3 बार खुदा के प्रेजेंस में, खुदा के मंदिर में जाकर वो टाइम स्पेंड करना चाहता है। और वो कहता है कि जिंदगी भर मैं खुदा के भवन में, मंदिर में, टेंपल में, प्रेजेंस में, खुदा के सामने होकर बिताना चाहता हूँ, जिंदगी बिताना चाहता हूँ। साम 119 उसके 164 में लिखा है, वो दिन में 7 बार स्तुति करता था। कितना? 7 टाइम। हमारे इंडिया में, मुंबई में कई लोग प्रेयर करते, लॉर्ड रिवाइवल आए, रिवाइवल आए, रिवाइवल आए। कई लोग मुझसे शिकायत करते, कई सालों से प्रार्थना कर रहे, हमें अभी तक जवाब नहीं मिला। 7 दिन में एक बार चर्च में बराबर खुदा को टाइम नहीं देते और रिवाइवल चाहिए। कभी मेहमान आ गया, कभी वो आ गया, ये आ गया, उसने भी क्या बोलते, गुल्ली मार दिया। हमारे मुंबई की भाषा में थोड़ा सा फनी स्लैंग वर्ड है। अरे ग्रामर को, एक्सेंट को मत देखिए, मेरे मैसेज को देखिए। और उनको आंसर चाहिए, लेकिन ये लोग एक दिन में 7 बार दुआ करते थे, 3 बार दुआ करते थे। डैनियल दिन में 3 बार प्रेयर करता था। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं उस दिन कह रहा था, एक बीवी, एक नौकरी, एक घर, 2 बच्चों में इंसान इतना व्यस्त हो जाता है, उसके पास टाइम नहीं है खुदा को देने के लिए। उसका शेड्यूल पूरा हिल जाता है, वो भी हिल जाता है, उसका भेजा भी हिल जाता है। लेकिन जरा सोचिए, दाऊद को अनेक बीवी थी और कई बच्चे थे। और अगर आप फर्स्ट क्रॉनिकल, पहला इतिहास उसका 27 चैप्टर 1 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे, वहां पर पता चलेगा दाऊद को, जब वो राजा था,
हर महीना 24,000 अलग अलग नौकर उसके लिए अपॉइंट किया होता था। अगर जून में 24,000 नौकर थे तो जुलाई में अलग 24,000 नौकर होंगे, सर्वेंट होंगे, म्यूजिशियन अलग होंगे, यूथ लोग अलग होंगे, पर्सनल अलग होंगे, और यहाँ तक डोर कीपर अलग, और यहाँ तक उसके पर्सनल यूथ जो क्या बोलते हैं याजक लोग अलग होते थे। ऑलमोस्ट सब मिला के लगभग 3 लाख तो उसके घर में ही लोग थे। 2,88,000 तो नौकर हो गए, म्यूजिशियन अलग, डोर कीपर अलग। इतने सारे लोग होने के बावजूद, इतना नेम फेम होने के बावजूद, वो बंदा दिन में 3 बार, और सामने लिखा है कभी कभी एक दिन में 7 बार प्रेयर करता था, प्रेस करता था। अगर इतना बड़ा आदमी दुनिया को चलाने वाला दिन में 3 बार 7 बार कर सकता है, तो हमको कितना करना चाहिए। लेकिन दाऊद को एक बात पता चल गई थी, क्यों वो बार बार खुदा के प्रेजेंस में टेंपल में जाना चाहता है। जो खुदा के प्रेजेंस में उसको सुकून, पीस, जॉय मिलता है, वो उसके बीवी से नहीं मिल सकता, उसके बच्चों से नहीं, उसके घर गाड़ी बंगलों से नहीं, वो डायमंड वो गोल्ड से नहीं, वो नेम फेम और दुनिया का मजा से नहीं, क्योंकि एवरीथिंग इज टेम्पररी। ओनली जीसस क्राइस्ट एंड लॉर्ड यहोवा, हिज प्रेजेंस, हिज वर्ड इज इटर्नल। हालेलुया। इसलिए दाऊद बार बार खुदा के प्रेजेंस में जाना मांगता है, क्योंकि दाऊद जान गया था जब मैं चरवा था तब भी मैं उससे अधूरा था, और अब जब मैं राजा बन गया हूं अब भी मैं उसके बिना अधूरा हूं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा। साम 84:10 में क्या लिखा है? खुदा के आंगन में, इन योर कोर्ट, एक दिन खुदा के आंगन में प्रेजेंस में बिताना संसार के कई के 1000 दिनों से उत्तम है। 1000 दिन नहीं, कई के 1000 दिन। जिसको खुदा का प्रेजेंस के साथ मजा लग जाता है, वो दुनिया से बड़ा ब्यूटीफुल, बेस्ट से बेस्ट चीज भी उसके लिए वो डस्ट लगता है, क्योंकि पॉल ने कहा, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कोई फादर, बाप और बेटा है कि यहाँ पे कोई जल्दी से आ सकता है? आप दोनों हैं? वाह, अंकल बोल सकते हैं ना? यस, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। वाह, थैंक यू आंटी। एक दूसरे के भाव में आते हैं। Sorry, just I want you to understand. एक बात याद रखना, बाप की दुनिया बेटे के बिना अधूरी है, और बेटे की दुनिया बाप के बिना अधूरी है, और ये एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। जब दोनों बाप और बेटा एक दूसरे के बाहों में आते, तब जाकर दोनों की दुनिया कंप्लीट होती है। हेलो, अब मैं बताना चाहता हूँ why। एक इंसान बड़ा से बड़ा नौकरी हो, बड़ा से बड़ा उसके घर में डायमंड गोल्ड, बड़े से बड़े ऑडी साड़ी गाड़ी जो भी हो, लेकिन उस घर में अगर एक बच्चा ना हो जो डैडा कह के पुकारे, वो बड़ा से बड़ा बंगलो भी अधूरा लगता है। हालेलुया। और एक वक्त ऐसा आता है उस घर में सब कुछ होता है, बाप चाहे बूढ़ा हो, हैंडीकैप हो, ब्लाइंड हो, लेकिन बाप का प्रेजेंस उस घर में नहीं है, तो वो घर अधूरा लगता है। हेलो, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने सारी दुनिया बनाया, हेलो, सब कुछ बनाया, लेकिन उसको अधूरा लगा। लेकिन जब 5वें दिन सब कुछ बनाकर 6वें दिन एडम को बनाया, और उसने कहा बहुत अच्छा है, और लिखा है कि 7वें दिन वो रेस्ट किया। इंसान 6 दिन काम करता, 7वें दिन अपने घर में, मकान में रेस्ट करता था।
यहोवा परमेश्वर ने 5 दिन काम किया, 6वें दिन अपने घर को एडम को बनाया और अपने घर में यहोवा परमेश्वर ने रेस्ट किया। क्या तुम नहीं जानते, पहला कोरिन्थियों 3:16, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। और खुदा ने आदम को सब कुछ दिया और आदम इतना व्यस्त हो गया, इतना बिजी हो गया अपने काम में, अपने जॉब में, अपने घर को संभालने में, अपने ड्यूटी संभालने में। जैसे ठीक उस बच्चे की तरह, बच्चा जब हम गांव में, गांव में हमें मीडिया में देखा, जब मॉल में जाते बच्चे ने खिलौना को देखा तो वो जिद करता मुझे खिलौना चाहिए। बाप परेशान होकर अगर नहीं भी चाहता है तो खिलौना दे देता है, लेकिन थोड़े समय के बाद बच्चा उस खिलौना के साथ में इतना बिजी हो जाता है, खेलते खेलते इतना बिजी हो जाता है कि जिस बाप ने, माँ ने उसको खिलौना दिलाया उसको ही वो भूल जाता है। आदम ने कुछ ऐसा ही किया, वो इतना बिजी हो गया कि अपने बाप को ही, अपने मकान से, ओनर को ही 10 होने के बाद में से निकाल दिया। रोज बाप और बेटा इतना फेलोशिप करते थे, बेटा बाप बेटे के बाहों के बिना अधूरा है। एक होकर वो सब कुछ कमा लेता, लेकिन उस घर में बच्चा नहीं हो तो उसका दुनिया अधूरी लगती। यहोवा परमेश्वर आदम दोनों एक दूसरे के बाहों में टाइम स्पेंड करते थे, फेलोशिप करते थे, लेकिन दूसरा दिन यहोवा परमेश्वर ऐसे ही आया जैसे मानो कुछ नहीं हुआ। बाप को बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि बेटा आदम ने गुनाह किया और उस गुनाह से वो फेलोशिप भूल गए। आपको पता है वो परमेश्वर आदम को, आदम ने जिस यहोवा को अपने घर में से निकाल दिया था, वो बाहें आज भी परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह ढूंढ रहा है। लूक 9th chapter उसके 58 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं पक्षियों के लिए बसेरे है, घोंसला है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के लिए घर नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद आपके बाहों में रहना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। लेकिन जब यीशु मसीह दोबारा, बाप यहोवा दोबारा मनुष्य बनकर आया मरियम के गर्भ के द्वारा, वो किसी के घर में पैदा होना चाहता था, सबके दरवाजे बंद हो गए, किसी ने घर नहीं दिया, इसलिए वो चर्बी में पैदा हुआ। तब भी लोग बिजी थे। जब वो 30 साल का हो गया, उसने मिनिस्ट्री करना स्टार्ट किया, तब भी लोग सब बिजी थे क्योंकि यीशु मसीह को कोई घर में नहीं बुलाते थे। इसलिए यीशु ने कहा मनुष्य के पुत्र के लिए सर रखने की जगह नहीं। वही यीशु जो 2000 साल पहले घर ढूंढ रहा था, बाहें ढूंढ रहा था, वो आज भी ढूंढ रहा है। रेवलेशन 3:20 में, हेलो, मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ, कोई घर का दरवाजा, दिल का दरवाजा खोले तो मैं अंदर आकर उसके साथ भोजन करना चाहूँ। हेलो, स्वर्गदूत दिन रात खुदा की इबादत करते हैं, वर्शिप करते हैं, लेकिन खुदा का इंटरेस्ट स्वर्गदूतों में नहीं, सृष्टि में नहीं, उसका इंटरेस्ट आपके और मेरे अंदर है। मुझे अच्छी तरह से याद है, 4 साल बाद मैं बाप बना, पहली बार मेरा बेटा जब मेरे गोद में बाहों में आया, वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रहा था, हम एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे के बाहों में हम खो गए थे। ऐसा लगा, कुछ सेकंड ही हुआ उस बच्चे को मेरे बाहों में आकर, पर ऐसा लग रहा था सारी दुनिया मैंने प्राप्त कर लिया, हासिल कर लिया। ऐसा ही यहोवा परमेश्वर को लगा जब उसने आपको बनाया, मुझे बनाया,
वो आपके बिना मेरे बिना अधूरा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी विडंबना है, इसकी कड़वी सच्चाई है दुनिया की। जब छोटा बच्चा छोटा होता है और बाप जॉब के लिए जाता है घर से बाहर, तो छोटा बच्चा बाप को देखकर रोता है, पापा मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हो। हेलो। और वही बेटा छोटा आगे जाकर जवान हो जाता है, बाप बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा बाप बेटे की बाहों के लिए रोता है, तड़पता है, क्योंकि एक दूसरे की दुनिया बाप और बेटे की एक दूसरे के बिना अधूरी है। वो यीशु मसीह क्रूस पर जिसने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, इतनी बड़ी क्रूस की मौत को बर्दाश्त कर लिया, वो 39 कोड़े बर्दाश्त कर लिया, लोगों ने उसके मुंह पर थूका, उसको बर्दाश्त कर लिया, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब सारी दुनिया का पाप यीशु के चेहरे पे आया था और कुछ समय के लिए पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से मुंह मोड़ लिया, मुंह हटा लिया, बेटे ने बर्दाश्त नहीं कर पाया, कहा एली एली लमा सबक्तानी, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ऐसे स्कॉलर कहते हैं, बाइबल के स्कॉलर साइंटिस्ट कहते हैं, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन 17 मिनट के लिए यीशु मसीह के बाप की जो है ना 17 सेकंड 17 मिनट समथिंग बाप के बेटे की संगति टूट गई। सब कुछ बर्दाश्त करने वाला यीशु मसीह उस 17 मिनट की संगति को बर्दाश्त नहीं किया। जब वो संगति टूट गई, क्योंकि बाप के बिना बेटा अधूरा, बेटे के बिना बाप अधूरा। खुदा ने आपको और मुझे इसलिए ही बनाया ताकि हम हर रोज उसके साथ मुलाकात करें, उसके साथ संगति करें, उसके साथ दुआ करें। कई लोग बोलते ब्रदर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। अगर आप एक नौकरी, एक वाइफ और 2 बच्चे संभालने में, एक घर संभालने में इतने बिजी है, आपके पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो जरा सोचिए पूरा सारी दुनिया को संभाल रहा है, अगर वो बोलते मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी दुआ सुनने की, जाओ तुम एक काम में इतने व्यस्त हो, मैं सारी दुनिया को संभाल रहा हूं, तो मैं कितना बिजी होना चाहिए। हेलो। और एक बात कहकर मैं वापस आना चाहूंगा, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर को, किसी बड़े एमएलए को, बड़े बॉस को, अगर उसने आपको 12 बजे बुलाया, अगर आप 10 मिनट भी लेट गए ना, वो दोबारा कभी आपको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। आपके ऑनरेबल अगर ट्रम्प साहब अगर वो आपको 12 बजे बुलाए, इवन 2 मिनट अगर आप लेट हो गए, आपको दोबारा कभी वो अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। उसका 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारा यहोवा परमेश्वर जो मिनिस्टर का मिनिस्टर, मंत्रियों का मंत्री है, हम चर्च में कई बार लेट आते हैं और कभी कभी 10 मिनट सरमन ज्यादा हो गया तो कभी कभी उसको छोड़कर चले जाते हैं इवन चर्च में, और कई बार 1-1 घंटा लेट आते हैं। फिर भी खुदावंद यीशु मसीह वो हमारे यहोवा परमेश्वर आदम से लेकर 6000 साल से लेकर अब तक वो आज भी हमारा इंतजार करता है, और अगर हम लेट भी हो गए तो दोबारा हमें अपॉइंटमेंट देता है, और कभी भी हम उसके पास जा सकते हैं, क्योंकि वो मिनिस्टर नहीं, वो नेता नहीं है, वो संसार का बॉस नहीं है, वो हमारा क्रिएटर, हमारा बाप है। ये वाहे जो है ना, इसमें कुछ एक अलग ही ताकत है, एक अलग ही दुनिया है। लॉकडाउन के दौरान मेरी माँ वीक हो गई और उनका ब्रेन वीक हो गया, उनका शरीर पूरा कमजोर हो गया। हम कई दिनों तक, क्या मुझे सुन रहे, प्लीज मुझे ध्यान दें, लोग पूरा कमजोर हो गए और मेरे पास थी, लेकिन जब बहुत पीक पर चला गया लॉकडाउन, तो मैंने मेरी सिस्टर के पास मेरी मम्मी को रखा 2-3 महीने के लिए। हालत उनकी बहुत, क्योंकि मेरा छोटा बेटा स्पेशल चाइल्ड और हालत बहुत खराब थी और उसको कुछ होना हो जाए इसलिए वहां पे रखे। और 22 नवंबर 2020
सबको पता चल गया कि मेरी माँ के अभी कुछ ही दिन रह गए हैं, कुछ ही समय रह गया है। सब लोग आए और सब पूछने लगे आपको क्या चाहिए, कौन सा गिफ्ट चाहिए, क्या खाना चाहते हैं, आपकी आखिरी इच्छा बताइए। सारे लोग आ गए, सब पूछने लगे। और मेरी मिडिल वाली बहन जो उसकी देखभाल कर रही थी, उसने अचानक पूछा आप आदि से मिलना चाहते हैं, आपका पहलोटा पोता, बड़ा पोता से आप मिलना चाहते हैं। उन्होंने पलकों से, आंखों से इशारा किया। मैं तुरंत गया और मेरे बेटे को लेकर आया। मेरा बेटा आदि जो है उसकी दादी के बाहों में गया, कुछ वक्त बिताया। उसके बाद माँ ने आखिरी सांस ली। एक वक्त आता है, आप बूढ़े बाप को, बूढ़ी माँ को बोलते हैं क्या चाहिए, मैं आपको देना चाहता हूँ। बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप कहता है बेटा कुछ नहीं, मुझे तू चाहिए, तेरा वक्त चाहिए। मैं उन लोगों को कहता हूँ वो बहुत बड़े धनवान लोग हैं, रिच लोग हैं, जिनके सर पे बूढ़े माँ बाप का हाथ है। उनसे पूछिए माँ बाप का वैल्यू क्या है जिनके माँ बाप है। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ ने आके सांस ली। कई बार आप अपने खुदा को कहते हैं खुदा मैं दशमांश दे रहा हूँ, मैं ये गिफ्ट दे रहा हूँ, वो गिफ्ट दे रहा हूँ, टाइप दे रहा हूँ। खुदा बोलता है बेटा जमीन और आसमान मैंने बनाए, हर साल बिल गेट को, हर साल अंबानी को मैं खड़ा कर सकता हूँ एक सेकंड में। सारी दुनिया को बनाने वाले मालिक खालिक को आप हम क्या टाइप दशमांश दे सकते हैं। खुदा कहता है बेटा तेरा दशमांश नहीं, मुझे तू चाहिए और तू चाहिए, क्योंकि तेरे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। पिछले साल जब मैं यहाँ आया था और मेरा बेटे की हालत बहुत गंभीर थी, एक तरफ इंडिया पाकिस्तान का वार हो रहा था, मेरे अंदर वार हो रहा था कि मैं जाऊं कि नहीं, क्योंकि पहली बार अमेरिका आ रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। मेरी वाइफ ने कहा, बेटे ने कहा, मेरा बड़ा बेटे ने कहा डैडी आप सोल्जर हैं, हम संभाल लेंगे, आप जाइए। मेरे बेटे ने हिम्मत दिया, वाइफ ने हिम्मत दिया। जब नॉर्मल हो गया तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ से सेफ पैक करने के बाद मैं जब वहां गया, उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन वाइफ बिल्कुल भी नहीं बताती थी। मैं स्टेज पे लोगों को हंसाता था लेकिन अंदर ही रोता था और कई बार उसका चेहरा मैं देख नहीं पाता था। वहां गया तो खुदा ने क्या तारीख चुनी, 29 अगस्त। एक दिन पहले, 2 दिन पहले मैं जेल में मिनिस्ट्री कर रहा था 250-300 प्रिजनर के बीच में, और हम दवाखाना लेकर गए। 2 दिन मैं उसकी बाहों में था, वो मेरे बाहों में था। मेरा छोटा बेटा ने मुझे सिखाया बाप के बाहों के बिना दुनिया अधूरी है, बाहों के बिना, पिता के बाहों के बिना जीना बेकार है। असली दुनिया तो पिता की बाहें है। वो 9 महीना कोर्ट में रहा, 13 साल वो हमारे बाहों के छाते में रहा और उसके बाद वो असली बाप के पास चला गया। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, वो जाने से पहले वो रो रहा था। जब उसको थोड़ा समय के लिए हमने उसको जमीन पर रखा बेड पे, वो अपनी माँ की बाहों में गया, फिर कुछ घंटा उसकी माँ की बाहों में रहा, फिर मेरी बाहों में रहा। और डॉक्टर ने कहा, दवा दिया तो हॉस्पिटल से मैं, और 10 दिन देखेंगे, अगर ठीक हो गया तो अच्छी बात है, वरना एडमिट करेंगे। हम प्रार्थना कर रहे थे, हम आराधना कर रहे थे, शॉर्ट प्रेयर किया और प्रार्थना में एनोश मतलब प्रार्थना योद्धा, जैसे प्रार्थना में हमने आमीन कहा, उसने आखिरी सांस ली। मरने से पहले भी उसने कुछ नहीं मांगा, उसको डैड की बातें चाहिए थी, माँ की बातें चाहिए। हमारे यीशु को किसी ने, दुनिया ने कहा हम आपको राजा बनाना चाहते हैं, हम आपको मंत्री बनाना चाहते हैं। यीशु ने कहा ना मैं ना मेरे लोग इस संसार के हैं। वो अपना धन दौलत, अपनी कलीसिया, अपने भाई बहनों को देकर वो हमेशा हमेशा के लिए पिता की बाहों में चला गया, क्योंकि उसको कुछ नहीं, उसको पिता चाहिए। आज यहोवा परमेश्वर आपको पूछ रहा है क्या आपको नौकरी चाहिए, घर गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पिता की बाहें चाहिए। आदम तू कहाँ है?
हुआ परमेश्वर कह रहा है मेरी बाहों से तू निकल गया। क्या वो फ्रूट इतना इंपॉर्टेंट था? क्या वो चीज इतनी अट्रैक्ट की कि खुदा से ज्यादा खूबसूरत वो फल तुझे नजर आया? हेलो, मेरे बेटे ने मुझे सिखाया बाप की बाहों के बिना जीना बेकार। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत मौत अगर कोई है वो आराधना में आखिरी सांस लेना, पिता के बाहों में प्रेजेंस में सांस लेना, या फिर उसका प्रचार करते करते उसके लिए शहीद हो जाना। ऐ मौत तू तब आना, ऐ मौत तू तब आना जब मैं खुदा की बाहों में रहूं। ऐ मौत तू तब आना जब मैं खुदा की बाहों में रहूं, ताकि तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में मजा आए। आखिरी बात बोलकर मैं अपने शॉर्ट मैसेज को खत्म करूंगा। मेरे बाप बहुत ताकतवर थे। एक अकेले इंसान ने 100 डाकुओं को मार भगाया। आज से 50-55 साल पहले डाकू लोग लूटने के लिए आए थे, गाड़ी बंदूक के साथ में। लेकिन मेरा पिता, उस जमाने में बिजली वगैरह नहीं होती थी बिल्कुल भी, पथरीला जगह में चला गया, झाड़ के पीछे, दीवार के पीछे छुप गया, क्योंकि वो गांव का था, उसको हर एक चीज पता था। वो गोली चला रहे थे, लेकिन इसने पत्थर से मार मार कर एक अकेला इंसान बहुत से डाकुओं को भगाया। डाकू लोग डर गए, बहुत सारे लोग हैं, ये गांव के लोग हैं, कुछ सब पता है, कोना कोना, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, हमारा गोली बारूद सब वेस्ट है, ये हमको मार डालेंगे। इसलिए उन्होंने गांव को, सोना चांदी को छोड़कर ऐसे चले। इतना ताकतवर इंसान। आज से 46 ईयर पहले वो शराब पीते थे, उनकी एक गंदी आदत थी, गलत आदत थी। रात को शराब पीकर कहीं से आ रहे थे। हम उस वक्त मुंबई में रहते थे, स्टेशन, रेलवे स्टेशन के बाजू में। रात के वक्त शराब के नशे में सडनली ट्रेन सामने से आ गई, वो गिर गए और उनका राइट हैंड पूरी तरह से कट गया, राइट लेग पूरी तरह से कट गया, लेफ्ट लेग आधा से ज्यादा कट चुका था, लेफ्ट हैंड भी आधा से ज्यादा कट चुका था। उस जमाने में फोन, मीडिया नहीं था। मेरी माँ को 3.5 दिन बाद पता चला कि मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया है और बस कुछ ही समय उनके पास था। मैं 6 महीने का था। मुझे मेरी माँ किसी तरह उठाकर हॉस्पिटल गई और मुझे मेरे पिता के बाहों में रखा। और जैसे मैं मेरे पिता की बाहों में गया, विदिन फ्यू सेकंड उन्होंने आकर सांस ली। डॉक्टर कह रहे थे कि कौन सा इंसान है जिनके बदन का सारा खून बह गया, उसके बावजूद, इतना घायल जख्मी होने के बावजूद 3.5 दिन तक वो जिंदा रहा। सिर्फ इस छोटे से नन्हे बच्चे के लिए उन्होंने इतना ताकतवर इंसान 3.5 दिन तक अपनी सांसों को रोक रखा था। जैसे मैं गया, उन्होंने आखिरी सांस ली। आपका और मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जमीन आसमान को बनाने वाला, दुनिया का सबसे पावरफुल ताकतवर खुदा, आप मुझ जैसे छोटे से मिट्टी से बने इंसान से ऐसा दिल लगा बैठा कि करोड़ों खरबों बिलियन ट्रिलियन एंजल्स को छोड़कर, वो स्वर्ग को छोड़कर, वो आपको और मुझे पाने के लिए चरनी में आ गया और चरनी से सलीब पर भी चला गया। जानते हो कि उसकी सांसें आपके अंदर अटकी थी, उसकी धड़कनें आपके अंदर अटकी थी, उसका जान आपके अंदर अटकी थी। क्यों? क्योंकि
क्यों आपके बिना मेरे बिना अधूरा है। निन्यानवे को छोड़कर जो एक भेड़ है, जवान पास्टर रेक्स भाई मनीष जो खो गई थी, वो उसको ढूंढने आया। बहुत छोटा बेटा प्रॉपर्टी लेकर जब चला गया, कई दिनों से बाप इंतजार कर रहा था, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, क्योंकि उसके बाहों के बिना अधूरा था। और लिखा है बेटे ने पश्चाताप किया, आया, वो गंदगी से बदबू से भरा हुआ, उन्हें कई दिनों से वो नहाया नहीं था, कई दिनों से वो फ्रेश नहीं था, वो सुअरों का जो वो गंदगी चीज खाते थे वो खाता था, उसके बदन से भी वो बदबू आती रही। लेकिन लिखा है वो एक कदम दो कदम बढ़ाया, पिता दौड़ कर गया और उसको गले लगा लिया और उसको चूमा। अगर वो अमेरिका का बाप होता तो बोलता शायद बेटा पहला फ्रेश हो गया, ना कि ना फिर मैं गले लगाऊंगा। लेकिन वो तो पिता परमेश्वर है, वो जिस्म को नहीं देखता, बाहर की खूबसूरती को नहीं देखता, वो तो दिल को देखता है, वो रूप को देखता है। हालेलुया। माता मरियम ने कहा हे पिता 4 दिन हो गए आपको लाजर के बदन से बदबू आ रही होगी कब्र में से। सारी दुनिया को बदबू आती है जब आप और हम गुनाह करते हैं, यीशु को बदबू नहीं आती है। यीशु कहा बेट चलो माता मरियम हम जाते हैं, उसने कहा हे लाजर बाहर निकल आ लाजर। बाप दिल को देखा, वो बाप नापुत्र की तरह जो रास्ता देख रहा था, वो आदम जो खुदा की बाहों से दूर चला गया था, वो आपका रास्ता देख रहा है। हे आदम तू कहाँ है? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मैसेज से आशीष पाई। मैं सीख रहा हूँ पंक्चुअल होने का। मैं यूएस में इंडिया होता तो 15-20 मिनट लेता, लेकिन मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ क्योंकि इतना काफी है। एक बात याद रखना, वो संदूक हारून की छड़ी जो सूखी थी बेजान थी, संदूक में आर्क में लेकर गया। जहाँ संदूक होता था, आर्क होता था, वहां पे खुदा का प्रेजेंस होता था। रातों रात उस छड़ी में फल लगने लगे, कलियां लगने लगी, मरी हुई चीज में जान आ गई। अगर आप अधूरे हैं, आपकी परिस्थिति उस छड़ी की तरह अधूरी है, यहोवा के यीशु के प्रेजेंस में लेकर आना, रातों रातों आपके हालात की जिंदगी को बदले। हमें आप मुझे दुआ में याद रखें। मैं चाहूंगा बाद में पास्टर साहब आप मिलकर मेरे लिए दुआ करें। Pastor will give a special song and will take the offering. एक सॉन्ग गाएंगे अपुन का भाई, जो मेरा टेस्टिमनी है। हम उसको पूरा नहीं गाएंगे, शॉर्ट गाएंगे, बिकॉज थोड़ा सा पूरा गाओ। ठीक है। ये सॉन्ग मैंने स्पेशली गैंगस्टर के लिए लिखे हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, उनको कैसे रीच किया था, ये मेरा टेस्टिमनी है। ओके, और इस गाने से 80,000 बिजनेस को गॉस्पेल मिला और कई गैंगस्टर जो है पास्टर बन गए। अपना भाई, ये अपना भाई, इसके नाम से भरता है सारा जहां, इसके नाम से भरता है सारा जहां, इसके नाम से भरता है सारा जहां, इसके नाम से भरता है सारा जहां। वो भाइयों का भाई है, वो भाइयों का भाई है, इसके नाम से भरता है आगे होगा, इसके नाम से काटता है विदेशना, इसके नाम से भरता है आगे होगा, इसके नाम से काटता है विदेशना। अपन का भाई, वो अपन का भाई, भाई, अपना भाई,
भाई सबका भाई आपको तुमको अपने भाई यीशु के बारे में बताया है, जरा ध्यान से सुनना होता है। अपने भाई यीशु की एक ज्ञान थी, इसमें 12 भाइयों थे, यानी 12 चेले। उन 12 भाई ने और अपने भाई ने मिलकर अपना इंडिया को यूएस को हिला लाया। बड़े बड़े भाई लोग अपने भाई यीशु के चर्चे सुनकर सब सलाम करते थे। क्या अपने भाई ने अपना इंडिया दुनिया में राज किया। एक दिन पपिया ने धोमिया को पूछा, पपिया ने पीटर धोमिया ने थॉमस, एक धोमिया भाई बोले तो क्या है? धोमिया ने बताया, अरे बहुत सिंपल है यार, भाई बोले तो हम जैसे कुत्तों को सुधारने वाला, नई जिंदगी देने वाला, उद्धार देने वाला, शांति देने वाला, अनंत काल का जीवन देने वाला। भाई बोले तो अपना दुनिया का बाप है। इसके नाम से डरता सारा, इसके नाम से डरता सारा, इसके नाम से डरता सारा जहां, इसके नाम से डरता सारा जहां। ध्यान से सुना। एक दिन सल्लू मामा यानी इंग्लिश अपने भाई यीशु के सामने आकर बहुत शांति करने लगा और अपने भाई को बोला, अगर तू सच्चा भाई है तो चल पत्थर को रोटी बना कर दिखा। अपने भाई की तो बहुत हड़बड़ी थी, लेकिन खुदा बाप ने बोला तू उसी कंट्रोल यार। अपना भाई को होकर बोला, ये शैतान आपको सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन खुदा बाप के वचन से जीता। अच्छा शैतान से होगा जैसे आदम को झूठ बोलकर अपने लपेटे में ले लिया था, वैसे यीशु को भी लेगा, लेकिन शैतान भूल गया अगर वो शाना है तो अपना भाई यीशु सबसे शाना है। क्या इस तरह शैतान की शान पत्नी निकल गई और वो पत्नी गली से निकल गया। इसलिए आप लोग आपके भाई से पंगा नहीं लेने का, आपका यूएस में इंडिया में भी भाई का भाई का भाई श्याम से इसको नाम से डरता है सारा जा, इसके नाम से डरता है सारा जा, इसके नाम से डरता है सारा जहां, इसके नाम से डरता है सारा जहां। म्यूजिक का एक बार ओके थैंक यू। मुंबई वाला डांस है। अपना भाई यीशु दुनिया के भाइयों से हटके है। दुनिया के भाई लोग अपनी ज्ञान को मारकर जीते हैं, लेकिन अपना भाई यीशु न्यू जर्सी और इंडिया के सभी भाइयों के लिए जीने की दुआ करता है। सच्चा भाई वो होता है जो दूसरों के लिए जान दे दे। आज की मतलब की दुनिया में एक सगा भाई अपने भाई के लिए जान नहीं देता, लेकिन अपने भाई यीशु ने न्यू जर्सी यूएस के सभी भाइयों के लिए सूली पे जान देकर उसने साबित कर दिया कि वही सच्चा भाई है। इसलिए आपको बोलता है अगर किसी के साथ चलना है तो यीशु के साथ चले। वो तलवार बंदूक की गोली नहीं चलाता, ध्यान का जादू चलाकर सबको जीत लेता है। वो किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता, आबाद करता है।
अरे अपना भाई जिसके नाम से डरता सारा, 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 जिसका भाई अगर इसका भाई मेरे लिए एक मोमेंट की अपॉर्चुनिटी है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब खड़े होकर मेरे लिए, मेरे मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना करें, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे पास्टर हैं, उनको हमारे प्रार्थना की बहुत जरूरत है। आप लोगों की प्रार्थना की बहुत जरूरत है। आमीन, हालेलुया। देखिए, हम जेल में जाते हैं, कहाँ जाते हैं ट्रैफिकिंग के लिए, आप फिजिकली नहीं आते हैं, लेकिन आपका प्रार्थना सपोर्ट जो है वो हमारे साथ स्पिरिचुअली वहाँ आता है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो इक्वली जो है हमको रिवॉर्ड मिलेगा। थैंक यू सो मच। Before we pray, there is an announcement. Next Saturday, we'll have a cottage meeting at my house. That's the July cottage meeting. Pastor Courier, he's coming to visit New Jersey this next coming weekend. So he'll be here with us on next Sunday. Next Sunday में वो यहाँ पर हमारे साथ में होंगे. So he has asked us to arrange one cottage meeting, and cottage meeting will be followed by our general body meeting, which has not happened. ये साल में हुई नहीं है, so that will be a general body after the cottage meeting. So that will be next coming Saturday. We'll go into the word of prayer, but किसी को कोई प्रार्थना का आवश्यकता है, there is any prayer, कोई आप प्रार्थना का आवश्यकता लेकर आया है, you need any prayer, or you want pastor to pray for you, is there any prayer request? Praise God, we'll pray for her. आइए अपना आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। Lord, we thank you, we praise you, Lord, हालेलुया। परमेश्वर, अच्छा सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। परमेश्वर आया तब से लेकर परमेश्वर का उपस्थिति, हालेलुया, हमारा बीच में था प्रभु जी। तेरा आत्मा हमारा बीच में मंडराया प्रभु जी, हालेलुया। तेरा सेवक के द्वारा प्रभु जी, उस स्वर्ग में स्थिर वचन के द्वारा प्रभु, हालेलुया, हमसे बातचीत किया प्रभु जी। उनका टेस्टिमनी हमने सुना प्रभु जी, हालेलुया। परमेश्वर, जिस प्रकार उन्होंने कहा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है कि मैं, हालेलुया, जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, हालेलुया। जिस प्रकार दाऊद राजा कहता है, one thing I have desire of the Lord, hallelujah, that I want to dwell in the house of the Lord forever, hallelujah। क्या हम अपने आप से पूछे, क्या ये मेरा आपका ये इच्छा है, हालेलुया, क्या आप परमेश्वर का भवन में, हालेलुया, हमेशा के लिए रहना चाहता है, हालेलुया। वही दाऊद कहता है, हालेलुया, वो परमेश्वर को मैं ढूंढता हूं, हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर को ढूंढ रहा है, हालेलुया? Are you seeking the Lord, हालेलुया, with a whole heart? अपने पूरे हृदय के साथ क्या आप परमेश्वर को ढूंढता है, हालेलुया? Is he the light and the salvation for you? क्या वो आपके जीवन का ज्योति, क्या वो आपका उद्धार है, हालेलुया? परमेश्वर को अगर आज तक आपने अपना उद्धार करता प्रभु यीशु को नहीं अपनाया है, हालेलुया, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, दिस इज द डे, हालेलुया। आज का दिन है, हालेलुया। ना केवल हम, पास्टर ने कहा, वो पास्टर अजय को देखने नहीं आया है, हालेलुया। You are here to seek the Lord, to worship Him, hallelujah. उसका स्तुति आराधना करने के लिए आया है, hallelujah, hallelujah. Seek Him, hallelujah. Those who seek will find, hallelujah. परमेश्वर का वचन में जिस प्रकार पढ़ा, यीशु मसीह आज भी वो डोर को खटखटाता है, hallelujah. Who is ready to open the door, hallelujah. कौन तैयार है उस दरवाजे को खोलने के लिए, hallelujah. He wants to come and dine with you, hallelujah. परमेश्वर आपको अपना राज्य में लेकर जाना चाहता है। That is the desire of the Lord, that He wants to be with you, hallelujah. Praise you, Jesus, hallelujah. उस यीशु को ग्रहण करें, hallelujah. अपना उद्धार करता करके पवित्र जीवन बिताए, hallelujah. खास तौर पर, hallelujah, ये समय के अंदर हम प्रार्थना करते हैं हमारा पास्टर अजय के लिए प्रभु, hallelujah, उनका मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, hallelujah, उनका मिनिस्ट्री को प्रभु बहुतायत से आशीष करे, हालेलुया, हालेलुया। 7 गुना 100 गुना फल
हालेलुया, परमेश्वर का राज्य के लिए हालेलुया। अनेक लोग हालेलुया उसका मिनिस्ट्री का द्वारा प्रभु उत्थान में आए प्रभु जी हालेलुया। परमेश्वर का राज्य वो किंगडम बढ़ जाए हालेलुया। अनेक व्यक्ति लोगों के अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर, जहां नहीं परमेश्वर उनको लेकर जाता है, वो रूह का बारिश हालेलुया वो जगह में होने पाए हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ही होगा उनका घर के लिए, उनका बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। उनका जो कुछ जरूरत है प्रभु यीशु का नाम में वो जरूरत परमेश्वर पूरा करे हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा सारा आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर हालेलुया। He is a great God हालेलुया। We trust in you Lord हालेलुया। हम परमेश्वर तेरा ऊपर हम भरोसा करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आया हुआ सब भाई बहन को आशीष कर प्रभु जी। उनका जो कुछ जरूरत है प्रभु यीशु का नाम में वो पूरा हो प्रभु जी। कोई बीमार है प्रभु तेरा कोड़े खाने में से उनको चंगाई है प्रभु जी। तेरा वचन में लिखा है आई एम द लॉर्ड दैट हीलeth you हालेलुया। तुझको चंगाई देने वाला, तुझको चंगा करने वाला परमेश्वर वो मैं हूँ प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जो कोई बीमार है, जो कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है प्रभु हालेलुया, किसी को नौकरी नहीं है प्रभु जी, किसी को वीजा का तकलीफ है प्रभु जी हालेलुया। परमेश्वर जो कोई तकलीफ हो प्रभु परमेश्वर तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है हालेलुया। और गॉड कैन मेक हालेलुया हर एक असंभव चीज को हालेलुया संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु हालेलुया। लॉर्ड हालेलुया हमारा जीवन हमको प्रभु एक और बार प्रभु हम रीडेडिकेट करते हैं प्रभु जी हालेलुया। परमेश्वर तू हमको चला प्रभु जी हालेलुया। लीड अस, गाइड अस, प्रोटेक्ट अस लॉर्ड हालेलुया। उनसे लॉर्ड प्रभु तेरा सेवक पास्टर अजय चौहान को प्रभु हम तेरा हाथ में देते हैं प्रभु जी। उनका जो आने वाला दिन में प्रभु कनाडा का टूर है प्रभु परमेश्वर उसको तेरा हाथ में देते प्रभु। अनेक लोगों को उनका सेवकाई के अंदर परमेश्वर लेकर आओ प्रभु जी। लोग छुटकारा पाए, चंगाई पाए प्रभु जी, आत्मिक रीति से चंगाई पाए प्रभु जी। परमेश्वर तेरा कलीसिया बढ़े प्रभु जी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जो फूड प्रभु प्रिपेयर किया है प्रभु जी परमेश्वर उसको आशीष कर प्रभु। हम खाकर पीकर तृप्त होकर परमेश्वर तेरा महिमा के लिए परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल कर प्रभु जी। दिया हुआ समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। तेरा उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु जी हालेलुया। यीशु मसीह का नाम में हम प्रार्थना करते हैं, सुना कबूल कर पिता आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुना है, हम परमेश्वर को धन्यवाद 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 करते हैं हालेलुया। परमपिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का कृपा और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता मेरे और आप सबके साथ यीशु मसीह का दुलागमन तक होता रहे। यीशु मसीह का द्वारा विजय दिया हुआ परमपिता परमेश्वर को 3 बार जोर से हालेलुया 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।